नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीजीटी और टीजीटी भर्ती को लेकर। पहली बार शासन की निगरानी में संपन्न होगी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की चयन प्रक्रिया। 16 और 17 अप्रैल को हुई थी परीक्षा, जिसमें टीम के जिम्मे होगी प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 16 और 17 अप्रैल 2025 को हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर कुछ विवादों के बाद चयन प्रक्रिया अब शासन की निगरानी में पूरी होगी। इसके लिए शासन स्तर पर 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है। विशेष सचिव गृजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार एडीएम सिटी प्रयागराज सत्यम मिश्र, एडिशनल एसपी गीतांजलि सिंह, एडिशनल एसपी एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह और उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक अजीत कुमार सिंह को टीम का सदस्य बनाया गया है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा के बाद की जो कार्रवाई निर्धारित समय एवं पारदर्शिता के साथ पूरी कराई जा सके, इसके लिए 4 सदस्यीय टीम आयोग को सहायता प्रदान करेगी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए रिटन एग्जाम हुआ था। इस दौरान पेपर आउट होने के आरोप लगे और छात्रों ने आयोग पर धरना प्रदर्शन भी किया था। मामले में एसटीएफ ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में यह कहकर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई कि उनके पास नकली पेपर मिला है और अपने गठन के बाद आयोग ने पहली बार परीक्षा कराई थी। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी सवालों के घेरे में आयोग है। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में है। पीजीटी परीक्षा 3 बार और टीजीटी परीक्षा 2 बार स्थगित की जा चुकी है। अगली बार यह दोनों परीक्षाएं निर्धारित समय पर कराई जा सकेंगी या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पीसीएस प्री 2024 के 86 प्रश्नों पर आपत्ति है। आधे से अधिक में आपत्तियां हैं। 29 जून से है मुख्य परीक्षा। यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्री एग्जाम 2024 में कुल 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें 86 क्वेश्चन पर आपत्ति दाखिल की गई। वहीं पीसीएस प्री 24 का परिणाम जारी हो चुका है। इसकी मेंस परीक्षा को 24 जून से कराया जाएगा। अब जो कैंडिडेट्स को सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत आयोग से 5 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया था। कैंडिडेट्स ने आयोग से सवाल किया था कि जो आंसर की पूर्व की भांति पहले क्यों नहीं जारी की जा रही है, जिस पर आयोग ने जवाब दिया है कि पहले अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने का प्रावधान था, लेकिन आयोग में प्रत्यावेदन देकर ओएमआर सीट देखते थे और अंतिम परिणाम जारी होने से पहले असंतुष्ट अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते थे, जिससे भर्ती प्रक्रिया में देरी होती थी। इस कारण आयोग ने 1 अगस्त 2019 को यह निर्णय लिया कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां ले ली जाएंगी, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी अंतिम चयन के बाद ही जारी की जाएगी। एसजीपीजीआई में नर्सिंग के 1200 पदों पर निकली भर्ती। संजय गांधी पीजीआई में बम्पर भर्ती निकली है। संस्थान में नर्सिंग के 1200 पदों के लिए कुल 1397 पदों पर भर्ती होनी है। संस्थान की वेबसाइट पर जल्द ही आवेदन लिंक जारी किया जाएगा। संस्थान की ओर से जारी जो नोटिफिकेशन के तहत नर्सिंग के 1200, जूनियर अकाउंट ऑफिसर्स के 6, टेक्निकल ऑफिसर CWS बायोमेडिकल के 1, न्यूक्लियर मेडिसिन और टेक्नोलॉजिस्ट के 7, स्टोर कीपर के 22, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 के 2 और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के 32 पद, स्टेनोग्राफर के 64 पद, CSSD असिस्टेंट के 20 पद, ड्राफ्टमैन के 1 और हॉस्पिटल में अटेंडेंट के 43 पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा। सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क जीएसटी समेत 1180 और एससी वर्ग के लिए 708 रुपये होगा। नर्सिंग के साथ ही 197 अन्य पदों पर भर्ती होनी है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। सभी पदों पर भर्तियां कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग कराई जाएंगी। इसके सिलेबस को पीजीआई की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। परीक्षा लखनऊ के साथ देश भर के चुनिंदा शहरों में कराई जाएगी। अंग्रेजी माध्यम में ये परीक्षा कराई जाएगी। भर्ती परीक्षा हिंदी माध्यम
जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए कठिन साबित हो सकती है। इस बार भी पीजीआई ने भर्ती परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी माध्यम मतलब इंग्लिश मीडियम में कराने की सूचना प्रसारित की है। इसमें केवल ग्रुप घ के अभ्यर्थियों को ही छूट मिलेगी। बैकलॉग के 81 पदों पर भी भर्ती होगी। संजय गांधी पीजीआई में 1397 नियमित पदों के साथ बैकलॉग 81 पदों पर भी भर्ती होनी है। इसके लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। इन सभी की परीक्षा एक साथ ही कराई जाएगी। ये सभी ओटी असिस्टेंट के हैं पद। जूनियर ट्रांसलेटर समेत 437 पदों पर नियुक्तियां हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025 के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके जरिए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, एसआई हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर के 437 पदों पर नियुक्तियां होंगी। पदों की संख्या घट और बढ़ भी सकती है। आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने की लास्ट डेट होगी 26 जून 2025। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो हिंदी में पीजी की डिग्री होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन इंग्लिश कंपलसरी है और वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो, या फिर अंग्रेज़ी में जो स्नातकोत्तर मतलब पीजी की डिग्री हो और ग्रेजुएशन में हिंदी अनिवार्य हो या फिर वैकल्पिक विषय के रूप में रहा, मतलब हिंदी अनिवार्य होनी चाहिए या ऑप्शनल के रूप में हो, या फिर किसी भी विषय में पीजी किया हो, या फिर ग्रेजुएशन में इंग्लिश कंपलसरी हो या फिर ऑप्शनल हो। इंग्लिश होना चाहिए बस। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी अनुवाद में या डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट हो। इसका वेतन अगर बात करें तो पदानुसार दिया जाएगा 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये से और 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष होगी और मैक्सिमम एज 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। एसआई हिंदी ट्रांसलेटर पद के लिए आयु सीमा की गणना 26 जून 2025 को आधार मानकर की जाएगी। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एक रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल मतलब चिकित्सा परीक्षण के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन जो शुल्क मतलब एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये होगी। SC ST और महिला दिव्यांगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं। इसरो में साइंटिस्ट इंजीनियर के 44 पदों पर ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने साइंटिस्ट और इंजीनियर के SC कंप्यूटर साइंस के 44 पदों पर आवेदन मांगे हैं। SC का मतलब साइंटिस्ट सी है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 16 जून 2025 है। वन्य जीव चिकित्सकों के पद सृजित हुए हैं। नियमावली का इंतजार है। 28 दिसंबर 2023 को दिया था अलग काडर बनाने का निर्देश। प्रदेश के वन्यजीव चिकित्सक के पद तो सृजित कर दिए गए हैं, पर भर्ती के लिए अभी भी नियमावली जारी नहीं की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 28 दिसंबर 2023 को वन्यजीव चिकित्सकों का अलग काडर बनाने के इंस्ट्रक्शंस भी दिए, लेकिन विभाग 1.5 साल बाद भी सिलेक्शन प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाया। सीएम का कहना है कि वन्यजीवों को चिकित्सा सेवा में लगे पशु चिकित्सकों का कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है। अलग काडर बनाने से इन्हें समयबद्ध और प्रोन्नति व लाभ आसानी से मिल सकेंगे। इन इंस्ट्रक्शंस के तहत शासन के पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग में 4 जून 2025 को पूर्व में कार्यरत 6 पदों का ब्यौरा देते हुए नए पद सृजित किए गए हैं। शासनादेश के अनुसार वन्यजीव चिकित्सा अधिकारी के 5 पद पूर्व से हैं, जबकि लेवल 10 मतलब ग्रेड पे 5400 के 15 नए पद सृजित किए गए। इसी तरह से उप मुख्य वन्य चिकित्सा अधिकारी का 1 पद पहले से है। वहीं लेवल 11 में ग्रेड पे 6600 के 5 पद सृजित किए गए हैं। अपर निदेशक वन्य चिकित्सा अधिकारी और निदेशक वन्य जीव चिकित्सा अधिकारी के 1-1 पद भी सृजित किए गए हैं। मुख्य वन्य जीव चिकित्सा अधिकारी, संयुक्त निदेशक वन्य जीव चिकित्सा अधिकारी और निदेशक वन्य चिकित्सा अधिकारी के पद अलग अलग काडर के बनाने के लिहाज से पहली बार सृजित किए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि सीधी भर्ती के लिए पदों पर भर्ती और जो प्रोन्नति के पदों पर पदोन्नति की कार्रवाई नियमावली जारी होने के बाद की जाएगी।
नियमावली के जारी होने के समय वन चिकित्सा अधिकारी के भर्ती के स्रोत, भर्ती की विधि और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता कार्मिक विभाग के परामर्श से तय की जाएगी, लेकिन अब तक नियमावली नहीं बन पाई है। वहीं विभाग का कहना है कि नियमावली तैयार की जा रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।